afternoon, ladies and gentlemen. I'm slaying in black, you know. तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में ना रही दो रंग गए हैं, ब्लैक एंड वाइट. ऐसा नहीं है कि मैं अभी कुछ बोलूँगी जिंदगी में ऊपर नीचे चल रहा है या हताश निराश. मुझ पे अच्छे बहुत लगते हैं, इसलिए यहाँ सुन सुन के मतलब मुझे वाइब ऐसी आ गई कि आई नीड टू मोटिवेट पीपल. आई रियली डू. तो बस उसीलिए मैं कुछ लिख रही हूँ. तुम्हें पता है तहजीब हाफिज साहब ने एक शेर कहा था कि अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो शायरी खराब हो जाती है. तो सबसे पहले यहाँ जितने भी शादीशुदा लोग बैठे हैं, हैट्स ऑफ. इसलिए नहीं, अरे बात पूरी सुना कीजिए. बहुत अच्छा हमसफर मिलने के बावजूद भी उम्दा लिख रहे हैं आप. तो एज आई सेड कि मुझे लग रहा है मुझे कुछ लोगों को, बहुत लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है. सो हियर आई एम. कि मेरी जान खुशी खुद में ही ढूंढना, कि मेरी जान खुशी खुद में ही ढूंढना. जब दुनिया गुमराह करे तो राह खुद से पूछना. जब चलते चलते तू थकने लगे अपने आप को पूरी मोहब्बत से सहलाना. जब हिम्मत टूटने लगे तो खुद की हिम्मत खुद ही बन जाना. जब रास्ता मुश्किल लगने लगे, कि जब रास्ता मुश्किल लगने लगे तो खुद से कहना कि आसान के लिए तो तू बनी भी नहीं है. और अपनी काबिलियत पर ना कभी शंका मत करना, क्योंकि ऐसी तो यार तुझमें कोई कमी ही नहीं है. खुश रहने के लिए क्या ये वजह बहुत नहीं कि तूने किसी का गलत नहीं किया. कि खुश रहने के लिए क्या ये वजह बहुत नहीं कि तूने किसी का गलत नहीं किया और तूने हर पल अपने हिस्से के आसमान को जिया. किसी और का आसमान नहीं लिया, कि तू बस अपने लिए चल. जिंदगी सामने है तेरे, खुशी से मचल. ठीक से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन ही तो कुदरत का नियम है. और तू जितनी आसानी से चीजों को जाने देगी, समझना उतना ही पक्का तेरा संयम है. और जिंदगी से तो हमेशा एक ही शिकायत रही है तुझे, ज्यादा कहाँ है. और इस बात पर तो तू आज तक भी खामोश थी ना, ये जानकर कि शिकायत का कोई फायदा कहाँ है. तो फिर आज तो हालात इतने बुरे भी नहीं है, कि फिर आज तो हालात इतने बुरे भी नहीं हैं. उसकी मर्जी है ना यार, ये फैसले तेरे तो नहीं है. तो बता मुझे फिर किस बात का गम है, और अगर गम है भी तो मेरी जान ये बहुत कम है. अच्छा, पता है यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि शायद इस बार मैं मोहब्बत पर कुछ नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैंने हर किसी को सुना तो अब मुझे लगता है कि यार कुछ तो सुनाना पड़ेगा. उसने कहा कि तुम मेरी उलझने नहीं समझती. मैंने कहा समझाओ तो सही. उसने कहा तुम मेरी उलझने नहीं समझती. मैंने कहा समझाओ तो सही. यूं तो बेहद मोहब्बत है तुमसे. मैंने कहा जताओ तो सही. सुनो, तुम्हारे और मेरे बीच चाहत रहेगी, मगर एक दूसरे को करीब नहीं रखते हैं. और मेरी बात मानो, मोहब्बत करते हैं मगर कोई उम्मीद नहीं रखते हैं. अच्छा ऐसा है क्या? चलो मान लिया. पर एक बात बताओ, तुम्हारा मतलब पानी भी मैं चढ़ाऊं, चीनी भी मैं डालूं, चाय की पत्ती भी मैं ही डालूं, अदरक और इलायची को भी मैं ही कूटूं, और अपनी मोहब्बत और चाय दोनों को उबालूं भी मैं, और फिर दूध से सफ़ेद रंग में अपनी ज़िंदगी का सुकून मिलाकर वो भी उबलने के लिए मैं ही डालूं, और मोहब्बत में लापरवाह होकर गर्म चाय के गिरने से हाथ पर छाले भी कर लूं, और फिर बनी बनाई ये चाय किसी और के हवाले कर दूं. तो जवाब आया कि अरे नहीं, तो फिर शायद हाँ. तो सुन, इस बार तू रहने दे, कि मेरी जान इस बार तू रहने दे, मैं तुझे समझाती हूँ. और इतने प्यार से चाय तो मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ. And as always, being self-obsessed and grateful to everything that I have is something I would say my good qualities, my great qualities in fact. तो at the end, इस पूरे साल के लिए, क्योंकि इस साल में मुझे मैक्सिमम वो सारी चीज़ें मिली जिनके लिए I was manifesting for a very long time, और अपने लिए भी, बिकॉज मैं हूँ तभी मिली, कि गर उठती नज़रों में आफताब है, कि गर उठती नज़रों में आफताब है तो फिर झुकती नज़रों की फजल क्या होगी. कि गर उठती नज़रों में आफताब है तो फिर झुकती नज़रों की फजल क्या होगी.
और मेरी जान ये तो महज एक नज्म थी, तू सोच पूरी गजल क्या होगी। शुक्रिया।